हाय दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9 विज्ञान। साइंस देखते हैं कि साइंस में कौन कौन से भाग हैं। जैसे साइंस के 3 भाग, रसायन विज्ञान। तो शुरू के 4 चैप्टर क्लास 9 में रसायन विज्ञान है। उसके बाद 2 चैप्टर जीव विज्ञान है। उसके बाद 5वीं चैप्टर भौतिक विज्ञान है। तो हमको आज शुरू करना है रसायन विज्ञान, जो कि पहला ही चैप्टर है। हम शुरू करते हैं साइंस विज्ञान। विज्ञान स्टडी ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड साइंस। इसके 3 भाग पढ़ते हैं हम लोग। बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स, रसायन विज्ञान, उसके जीव विज्ञान, उसके बाद भौतिक विज्ञान। शुरू के 4 चैप्टर केमिस्ट्री में आते हैं। शुरू के 4 चैप्टर केमिस्ट्री में आते हैं। इसमें पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। पहला चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ इसी इसी के बारे में देखते हैं। उसके बाद दूसरा क्या हमारे आस के आसपास के पदार्थ शुद्ध है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। उसके बाद है तीसरा चैप्टर परमाणु और अणु। चौथा चैप्टर है परमाणु की संरचना। ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद जीव विज्ञान, उसके बाद भौतिक विज्ञान। पहले इसको पढ़ के फिर कुछ चैप्टर इसको पढ़ के फिर क्या है रैंडम कोई चैप्टर पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट हो। पहले पढ़ेंगे हम हमारे आसपास के पदार्थ। ये चैप्टर होगा क्लास 5 पढ़ रहे हैं हम लोग विज्ञान। इसमें पहला ही शुरू के 4 चैप्टर केमिस्ट्री में आते हैं। उसके बाद 2 चैप्टर 5वां 6वां बायोलॉजी में आते हैं। उसके बाद 8 से लेकर 7 से लेकर 12 तक फिजिक्स में आते हैं। इसमें आते हैं फिजिक्स में आते हैं। पहला चैप्टर शुरू करते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ देखते हैं। टॉपिक है, चैप्टर नेम है हमारे आसपास के पदार्थ। पहला चैप्टर है। हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं वो देखते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ मैटर और सराउंडिंग। पहले सबसे बड़ी समझते हैं हमारे आसपास के पदार्थ क्या। हम लोग आसपास पदार्थ पदार्थ पढ़ते हैं। पहले पदार्थ क्या होता है? मुझे पदार्थ होता क्या है में उसके बाद देखते हैं पदार्थ होता क्या है। तो सिंपल भाषा में कि पदार्थ से कह सकते हैं कि जो स्थान गिरता हो और जिसका कुछ ना कुछ भार हो। जो स्थान गिरता हो जिसका कुछ ना कुछ भार हो उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ। जो स्थान गिरता हो, जो वस्तु स्थान गिरता हो जिसका कुछ ना कुछ भार हो। भार का मतलब द्रव्यमान। जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जो स्थान गिरता हो और जिसका कुछ ना कुछ भार हो, भार की जगह पे द्रव्यमान बोल सकते हैं। द्रव्यमान हो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे मैं लिख दूं जिसका कुछ ना कुछ भार हो।
जिसका कुछ ना कुछ भार हो और जो स्थान घेरता हो, कामा करके पदार्थ कहलाता है। कहलाता है। जैसे अगर मैं भार की जगह पर मैं द्रव्यमान लिखता हूँ, भार की जगह पर मैं द्रव्यमान, सही है, द्रव्यमान, भार या द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो पदार्थ कहलाता है। जैसे कुछ भी चीज, जैसे मैं मार्कर ले लूं, इसका कितना भी भार होगा। जैसे मैं बोर्ड ले लो, कितना भी भार होगा। जैसे मैं पंखा ले लूं, कितना भी भार होगा। बल्ब ले लो, कितना भी भार होगा। कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ भार हो और जो स्थान घेरता हो, प्लेस ऑक्युपाई करता हो, वो मैटर पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे जैसे में हम क्या लिखते हैं? पेन, किताब, मेज, कुर्सी, धूल की कण, वो भी सब होता है। ठीक है। धूल की कण, हवा, पानी इत्यादि। क्या है? पदार्थ। क्या था? पदार्थ। पदार्थ से कहते हैं जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ ना कुछ भार हो। कैसे भी लिखते हैं कि जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ भार या द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। क्या कहते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ बहुत सारा मिल सकते हैं। पदार्थ, पदार्थ की कोई लिमिट नहीं है। पदार्थ एक ही तो होते हैं, बहुत अनंत पदार्थ होते हैं। जो स्थान घेरता होगा, जिसका तो भार या द्रव्यमान होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पदार्थ। क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। जो भाई स्पेस ऑक्युपाई करता हो, जैसे मैं इसको ले लूं, कपड़ा है, इसमें भी भार होगा, द्रव्यमान होगा। अगर उसमें नहीं पड़ा तो वो अपना स्थान पर घेरेगा, कवर करेगा, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। फिर आता है पदार्थ भौतिक स्वरूप। पदार्थ को भौतिक स्वरूप के आधार पे और रासायनिक स्वरूप दोनों पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ना भौतिक स्वरूप और रासायनिक स्वरूप दूसरा चैप्टर है। आगे आगे आता है पदार्थ को भौतिक स्वरूप। आगे आगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप, इसका भौतिक स्वरूप कैसा होता है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल्स छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। मैंने कोई भी पदार्थ नहीं बोला, कोई भी पदार्थ, पदार्थ ले लेते हैं। पदार्थ पदार्थ किससे बने हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। अब ये पदार्थ है, किससे बने हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। कोई पदार्थ भौतिक स्वरूप क्या है? किससे मिलकर बना है? तो क्या होता है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ पदार्थ छोटे कणों से बने होते हैं। से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कोई पूछेगी, वो पूछेगी छोटे छोटे कण कितने छोटे होते हैं? तो पूछेगी ठीक है भाई, ठीक है, आप बोल रहे हो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, तो आखिर में पदार्थ कितने छोटे होते हैं? क्या हम अपने आंखों से देख सकते हैं? तो हम ऐसा नहीं, पदार्थ के कण को अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, उनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। पदार्थ कणों की जो आकृति होती है इतनी छोटी होती है कि हमको अपना आंखों से नहीं देख सकते हैं। पदार्थ
पदार्थ के कणों के पदार्थ के कणों को पदार्थ के कणों को हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। पदार्थ इस दुनिया में कोई भी चीज है जिसका भार होता है, द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता हो वो पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ बने किसके होते हैं? तो पदार्थ बने होते हैं छोटे छोटे कण से। होता है पदार्थ किससे बने? छोटे छोटे कण से बने हैं। वो कण इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं उनको नग्न आंखों से नहीं, नग्न आंखों खुली आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए उसको का प्रयोग करना पड़ेगा। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं? पदार्थ कण इतने छोटे होते हैं, इतने उसका आकार कितना छोटा होता है, उनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। आगे आता है कि जो पदार्थ कणों का अभिलाषिक गुण, पदार्थ कणों के अभिलाषिक गुण, पदार्थ के जो कण होते हैं आखिर उनका कुछ ना कुछ गुण होगा। इस दुनिया में कोई पदार्थ हो गया, इस दुनिया में कोई वस्तु हो गए, उनका कुछ ना कुछ गुण होता है, कुछ ना कुछ गुण होता है। वैसे ही पदार्थ जो कण है उनका तो कुछ ना कुछ गुण होगा। 3-4 गुण देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हेडिंग होगा पदार्थ के कणों के अभिलाषिक गुण, पदार्थ के कणों के अभिलाषिक गुण, पदार्थ के कणों के अभिलाषिक गुण। इसको इरेज कर देता हूं ऊपर वाला, आगे देखते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाषिक गुण, पदार्थ के कणों के अभिलाषिक गुण, पदार्थ के कण वो बहुत सारे गुण होते हैं, हमको मुख्य पढ़ना है। मुख्य पदार्थ के कणों के अभिलाषिक गुण सब में हम सबको नहीं पढ़ना है, हमको उसमें मेन मुख्य पढ़ना है। पहला प्रत्येक पदार्थ कणों के विशिष्ट स्थान होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कणों की भी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अभी क्या होता है चित्र बना के बताऊंगा। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होते हैं। कोई पदार्थ होगा जिस कणों से मिलकर बना होगा, कण से मिलकर बनाएंगे, इन कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण नियमित गति करते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर क्या करते हैं? निरंतर गति करते रहते हैं, गतिशील होते हैं। अब पदार्थ पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम चित्र बना के समझते हैं। क्या कोई एक पदार्थ होगा, ये पदार्थ है मैटर, पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं, याद रखना, पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं या द्रव्य, दोनों एक चीज है। पदार्थ कितने बने? हमने छोटे छोटे कणों को मिलकर बनाएंगे। एक कण का आकृति कितना छोटा आता है? क्या इनको हम अपने आंखों से देख सकते हैं? नहीं, इनको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये पदार्थ के कण हो गए।
पहला एक पदार्थ करो कुछ रिक्त स्थान होता है। एवं ध्यान समझो, पदार्थ कण एक यहाँ पे हो गया, पदार्थ कण यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गई, तो क्या है पदार्थ के कण है, क्या है इनके बीच खाली स्थान दिख रहा है, इनके बीच रिक्त स्थान है कि नहीं, कितने कोई कोई भी देखो, ये रिक्त स्थान यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ज्यादा कहीं कम, तो क्या है रिक्त स्थान है। पदार्थ के कणों पर रिक्त स्थान होता है। दूसरा एक जो कण है वो अनियमित गति करते रहेंगे, निरंतर अनियमित गति, एक कण इधर गति कर रहा है, उधर गति कर रहा है, इधर जितने भी कण है तो क्या करते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं, गतिशील होते हैं। और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये पदार्थ को एक कण ये हो गया, एक कण ये हो गया, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कण ये वाला कण इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा ना, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये सब पदार्थ कण के गुण हो गया, पदार्थ कण के गुण हो गया। मैंने 3 गुण बताया, पदार्थ कणों के 3 गुण बताया। पहले तो पदार्थ के कणों में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है। अगर परिभाषा से बनता है उदाहरण क्या है, अगर तुम चीनी ले लो और पानी, पहले पानी गिलास में बर्तन में पानी को फुल कर दो, अगर कुछ उसमें चीनी डालने पे पानी का स्तर बढ़ता है या नमक डालने पे पानी का स्तर बढ़ता है, नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो पानी के जो कण है उन कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। कोई भी अगर मैं बोलूं कि मैं पानी ले लूं, पानी इससे मतलब पानी पूरा बर्तन में फुल कर दूं, अगर मैं उस पानी में नमक डालूंगा तो पानी का स्तर बढ़ेगा, नहीं, पानी का स्तर नहीं बढ़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि पानी का स्तर इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि पानी जिस कण से मिलकर बने होंगे उन कणों के बीच रिक्त स्थान होगा, जहाँ पे नमक कण जाके घुल गए, मिल गए ना, जिससे उसका पानी का स्तर नहीं बढ़ा है। आगे बताया पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, गतिशील होते हैं। तो पदार्थ के जो कण है, जिन कणों से बने होंगे वो कण अनियमित रूप से गतिशील होते हैं, गतिशील मतलब गति करते रहते हैं अनियमित दिशा में, इसका कोई निश्चित नहीं होता है। अगला बताया पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जितने भी कण है वो आपस में एक दूसरे को खींचते रहते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। अब आता है कि अब इस पर पढ़ेंगे हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं, क्या पढ़ेंगे, पदार्थ के अवस्थाएं। अब हम ये इतना आगे वीडियो देखेंगे हम लोग, मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बनता है। अब इसके बाद आएंगे पदार्थ की अवस्थाएं नेक्स्ट वीडियो में।